हेलो दोस्तों। तो जो भी मेरे दोस्त हैं एसएससी, सीपीओ, एसआई की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जिनके ये लगा लो कि 1 से 2 दिन रह जाएंगे आने वाले टाइम पर, जिनके 10 दिन अभी 8 दिन रह रहे हैं और उनका ये है कि मैं 1 से 2 दिन जब मेरे बच्चे हों भर्ती के या भर्ती के 1 से 2 दिन बचते हैं तो हमें क्या चीज़, किन चीज़ों पर हमें प्रिकॉशंस रखना है एक्चुअल में। तो हम 3 कैटेगरी में बात करने वाले हैं। फर्स्ट कि आपको 1 से 2 दिन में हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है, क्या चीज़ करनी है, क्या खाना है, कितना रेस्ट लेना है, ठीक है, किस तरीके का वर्कआउट होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड चीज़, हम अगले दिन जब हमारा अगले दिन फिजिकल होने वाला होता है, मतलब जो भी हमारी रनिंग होने वाली होती है, उससे 1 दिन पहले की रात और दिन किस तरीके से हमारा होना चाहिए, उसमें क्या वर्कआउट होना है नहीं होना, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। डाइट हम डिस्कस करने वाले हैं। जब आपका फिजिकल होता है, सुबह सुबह आप रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, फिजिकल के टाइम पर आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है। तो मैं रितेश, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियनशिप रिप्रेजेंटेटिव 2020 एंड 2022 आज आप सभी के सामने इस टॉपिक को लेके आया हूँ और आपको बताने आया हूँ कि आप 1 से 2 दिन पहले किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि आप अपना जो फिजिकल है उसको अच्छे से अच्छा दे पाएँ, ठीक है। तो पहला टॉपिक जिसको हम बात करते हैं कि 1 से 2 दिन पहले हम किन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। तो 1 से 2 दिन पहले जब आपके रह जाते हैं तो पहले तो आपको रेपिटेशन वर्क करना है, जिसमें आपकी लाइट 2 से 3 रेपिटेशन रहेंगी, जिसमें आप जैसे 1600 मीटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 400 मीटर की 3 रेपिटेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1 किलोमीटर कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर के अंदर 200-300 मीटर की रेपिटेशन लगा सकते हैं, जिसमें 2-2 रेपिटेशन आप दोनों की लगा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही शानदार रहेगा। उसी के साथ ही ये तो हमारा हो गया वर्कआउट, ठीक है। वर्कआउट के बाद में स्ट्रेचिंग्स वगैरह रखें, नॉर्मल कूल डाउन वगैरह रखें, ठीक है। उसके बाद में आप डाइट किस तरीके की रखें। तो पहली चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि बॉडी के अंदर 70-85% की कैपेसिटी के हिसाब से वो आपको कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है उसको रखना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी के सोर्स जो है वो बने रहें। कार्ब्स क्या करते हैं, कार्ब्स हमारे 2 होते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है बॉडी के अंदर, उसकी मात्रा आपको 60-80% की रखनी है बॉडी के अंदर। इनके सोर्सेज भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपको 20% की जो कैपेसिटी में आपको रखना होता है, उसका इनटेक लेना पड़ता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हमारे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप रोटी रखें। हाँ, जब आपके 1 से 2 दिन रह जाते हैं जो नेचुरल आप रोटी लेते हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट सोर्स होता है रोटी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। उसी के साथ ही सेकंड नंबर पे आता है ओट्स। जब आप अपना वर्कआउट फिनिश करते हो, ठीक है, वर्कआउट फिनिश करने के बाद में ओट्स की कैपेसिटी को, ओट्स को अपने ब्रेकफास्ट में रखो। और जो भी मेरे रनर्स हैं जितने प्रिपरेशन करते हैं वो ओट्स को अपने उसमें रखें, ठीक है। दलिया खा सकते हो आप, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जिन सभी चीज़ों की इमेज वगैरह भी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। चावल ले सकते हैं आप खाने के बाद में, जब आप खाना खाते हैं, जो अपना मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच आप जो अपना लेते हैं, उसके बाद में आप 100 ग्राम चावल को जरूर अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, जो भी प्लेयर्स अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ब्राउन ब्रेड अपनी जो मील है उसके अंदर लें, ठीक है। स्वीट पोटैटो, अब जैसे ठंड का समय आ गया है ना, तो ठंड का समय आ गया है, स्वीट पोटैटो को इंक्लूड करें, ठीक है। वर्कआउट के बाद में 2 आलू आप खा सकते हैं, सबसे बेस्ट सोर्स बोले जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। उसी के साथ ही आप पास्ता, सबसे बेस्ट पास्ता, नमक मिर्च वगैरह डाल के आहा मस्त बना के आप उसको ले सकते हो, ठीक है। उसी के साथ ही सबसे बेस्ट होता है जूस, जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। आपको सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो हमारा होगा खाने का, क्योंकि अगर आप बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर सही रखते हो तो आप अपनी एनर्जी को ज़्यादा समय तक एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हो, दे पाते हो। एंड सेकंड पॉइंट जो डाइट के अंदर आपका आता है वो आता है जी, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है ना, डिहाइड्रेशन से दूर रहना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स में मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। पहला है जूस, सेकंड है इलेक्ट्रॉल, ठीक है। लेना किस तरीके से, जूस आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, वर्कआउट के बाद में 1, दोपहर में 12 से 2 के बीच में 1, शाम के टाइम 4 से 6 बजे के बीच में 1 बार, ठीक है। ये 3 टाइम जूस को लो, ठीक है। बॉडी हाइड्रेट रहेगी, ठीक है, काफी बढ़िया स्मूथ बॉडी चलेगी जब आप करते हैं तब, ठीक है। सेकंड चीज है इलेक्ट्रॉल, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं कि कैसा दिखता है भाई साहब, 17 से 18 रुपए का ये पैकेट आता है, ठीक है। दोपहर के समय 11 से 2 के बीच में 2 लीटर की बोतल में
आपको इसको 2 लीटर की बोतल में फिनिश कर देना है, ठीक है। मैं अपने जो मेरे रनर्स है जिनको जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको यही सजेशंस देता हूँ। इससे क्या होगा, जब आप रनिंग करेंगे तो आपकी मसल्स जो है, एक तो इलेक्ट्रॉल जो होता है वो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। मसल्स जो डैमेज हुई होती है उनको प्रिपेयर करता है आपकी मसल्स, ताकि ये है कि आपकी बॉडी को फ्री करता है, ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को दे पाए अच्छे से। कई बार ऐसा होता है, जो भी मेरे दोस्त हैं 5-5 मिनट की 2 लोग लगा रहे हैं, लेकिन एक कर जाता है, दूसरा नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये होता है माइंड। अगर माइंड आपका स्ट्रांग है तो आप वहाँ पे अपना अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है तो आप वहाँ पे डाउन पड़ जाओगे। 5 मिनट वाला भी 6 मिनट मार देता है, अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होता तो, ठीक है। थर्ड एज द लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है, वो है रेस्ट, ठीक है। रेस्ट आपको भरपूर लेना है। वर्कआउट करा, खाने के बाद में आराम से आपने रेस्ट लिया, ठीक है, बहुत ही स्मूथ और रिलैक्स बॉडी चलेगी आपकी जब आप भर्ती के टाइम पर जाओगे, ठीक है। तो रेस्ट का खास तौर पे ध्यान देना है। 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी है, ठीक है। तो हम बात करने वाले थे कि जैसे कार्बोहाइड्रेट की मैं बात कर रहा था आपसे, मैं शुरू में बता रहा था, ठीक है। तो वो क्या करता है कि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सबसे मेन पॉइंट जो मैंने आपको फर्स्ट बताया, जिसमें 70-85 की परसेंटेज के हिसाब से आपको कार्बोहाइड्रेट का इंटेक लेना है बॉडी के अंदर, ठीक है। मैंने उसमें आपको 2 उसमें डिफाइन करा। कार्बोहाइड्रेट के जो होते हैं हमारे सिंपल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, और आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना आप। 3 पॉइंट्स में मैंने इनको डिफाइन कराया आपको, ठीक है। उसी के साथ ही आप पहले उस चीज को क्या करें, मतलब एक दिन पहले अपने रूटीन को किस तरीके से रखें। तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंपल कॉम्प्लेक्स का जो इंटेक है, ठीक है, उसमें आपको अपनी बॉडी के अंदर उसको सेवन करना है, ठीक है। स्वीट पोटैटो आपको सुबह सुबह जब आप जाते हैं तो रिलैक्स रखना है अपने आप को, ठीक है। स्वीट पोटैटो आपने खा लिया, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर कार्ब्स उसके अंदर अच्छी मात्रा में होते हैं, तो स्वीट पोटैटो आपने सुबह सुबह भर्ती से एक दिन पहले खा लिया। वैसे आप और भी चीजें खा सकते हैं, जो मैंने चीजें बताई हैं वो सभी चीजें अच्छी हैं, लेकिन स्वीट पोटैटो इज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसी के साथ ही स्वीट पोटैटो के बाद जब आप इवनिंग आफ्टरनून वगैरह में आते हैं आप, ठीक है, लंच का समय होता है, उसमें आप एक तो रोटी खाओ अच्छे से, ठीक है, नेचुरल जो खाना है वो खाओ, ठीक है। उसी के साथ ही ग्रीन वेजिटेबल्स का वो लो, सेवन करो। उसके बाद में 100 ग्राम चावल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया 100 ग्राम चावल अपने लंच के बाद में रखना ही रखना है। क्यों? क्योंकि आपको आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, इसीलिए आप वो चीज लोगे, ठीक है। रात में आता है, रात का समय आता है, ठीक है, रात के समय आप दूध ले सकते हो, दूध के साथ में गुड़ ले सकते हो, ठीक है। गुड़ से क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ चलती है, ठीक है। तो गुड़ का सेवन करो दूध के साथ में रात में सोने से पहले, और जैसा मील आप ले रहे हो उसको वैसे ही लो, ठीक है। हरी सब्जियां वगैरह लो, ठीक है, आलू की सब्जी ले सकते हो, ठीक है। मतलब हैवी खाना ही लेके जाना है, ज्यादा वैसे नहीं लेना। घर का जो खाना होता है बना हुआ वो रात में आपको लेके फिर अपने घर से निकलना है, ठीक है। कई दोस्त होते हैं जो ट्रैवल करके जा रहे होते हैं, तो अपने साथ में कई सारे सोर्सेज वगैरह रखें। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप रिपोर्ट करने से पहले सुबह सुबह, मतलब जब आपका भर्ती का दिन है, ठीक है, तो भर्ती का दिन है, आप सुबह सुबह वहां पहुंच रहे हो, ठीक है, पहुंचे तो आपने किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो आपको 3 से 4 घंटे पहले, ठीक दोस्त, 3 से 4 घंटे पहले आपको ब्राउन ब्रेड के अंदर केले काट के, जैसा कि आप उन्हें स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। ब्राउन ब्रेड को केले पर काट के उसको आपने अंदर उसमें रखा और उसका सेवन कर लिया 3 से 4 घंटे पहले। उसी के साथ ही जो आपके भर्ती से है ना 10 से 20 मिनट रह जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि डार्क चॉकलेट जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे साइड में, कि डार्क चॉकलेट आपको अपने साथ में रख के लेके जानी है और उसका सेवन करना है। क्या होता है कि डार्क चॉकलेट के अंदर सबसे ज्यादा कैलोरीज की मात्रा होती है, ठीक है। तो जो आपको आपकी रनिंग के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करती है, इंस्टेंट एनर्जी आपको बॉडी के अंदर प्रोवाइड करेगी। तो आप वर्कआउट में भी, जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो, आपका हैवी वर्कआउट होता है, तो जो भी मेरे दोस्त हैं वो तैयारी कर रहे हैं वो इन चीजों को ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही ड्रिंक में मैं आपको बता दूं, तो ड्रिंक में सबसे बेस्ट है रेड बुल, आप लेके जाओ, ठीक। रेड बुल आपको भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, और मेरे जो दोस्त हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो मेरे को देख भी रहे होंगे, तो रेड बुल आप अपने उसमें ऐड करो, वो लेके जाओ। और उसी के साथ ही इलेक्ट्रॉल या एनर्जेल का पैकेट हमेशा अपने साथ रखो, उसको 1 लीटर बोतल के अंदर जब आप भर्ती देने गए हो वो अपने साथ रखो, ठीक है। और उसी के साथ ही जब आप सुबह जाते हो, ठीक,
भर्ती से ये लगा लो, जब आप लाइन अप होने जा रहे होते हो तो आपको एक छोटी बोतल, मिनी बोतल होती है 10 से 15 ml की, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, हनी 1 से 1.5 चम्मच हनी उसमें डाल के बोतल के अंदर शेक करके आपको वो इनटेक करना है। जब आप हनी का इनटेक करते हो वाटर के साथ, तो आपका गला जो है वो उसमें ब्रीथ आना, सही से ब्रीथ आती है आपको, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप रनिंग मारोगे भाई साहब, धुआंधार रनिंग मारोगे, ठीक है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इन इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से फॉलो करते हो, मैं डेफिनेटली ये कहता हूँ कि आपकी जो रनिंग है ना, वो शानदार लगेगी, लाजवाब लगेगी, ठीक है। जो आप अपना सपना लेके जा रहे हो, जैसे जो भी दोस्त है एसएससी सीपीओ एसआई का जो सपना लेके जा रहे हैं, 1600 मीटर की दौड़ लगाने जा रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी इज द मोस्ट ट्रेंडिंग जो अभी चल रही है, मतलब करंट टाइम पे अभी कुछ दिनों में 1 से 2 दिन में उनके फिजिकल्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट वे है, एक तरीका है आपको 1 से 2 दिन में प्रिपेयर होने का। तो मैंने आपको बताया कि देखो, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक अच्छा रखो बॉडी के अंदर, ठीक है। रेस्ट अच्छा रखो, बॉडी को हाइड्रेट रखो, ठीक है। और एक दिन पहले आपको ऐसे सोर्सेज को इंटेक करना है जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ ही आपको अपना रेस्ट का काफी ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। वाटर लेवल आपकी बॉडी में अच्छा रखना चाहिए। जब आप रेस लगाने जाते हो उससे 1 से 2 घंटे पहले आपको किस तरीके से रहना है, ठीक है। जब आपके 30 मिनट रह जाते हैं तब आपको चॉकलेट, डार्क चॉकलेट या किसी भी तरीके की मतलब किसी भी तरीके की नहीं, एक्चुअली आप डार्क चॉकलेट और क्या कहते हैं डेयरी मिल्क चॉकलेट का यूज कर सकते हैं। इज द बेस्ट वे टू गिव बेस्ट एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है। उसी के साथ ही ये है कि आप जो है अपनी बॉडी के अंदर जूस वगैरह का इंटेक अच्छे से रखें, है ना। बहुत बढ़िया रेस आपकी लगने वाली है। तो इसी के साथ ही मैं आपको एक चीज और बताने वाला था कि दोस्तों, जब आप भर्ती देने जाते हैं, है ना, वन मोर थिंग, लास्ट चीज, हमेशा लास्ट चीज मेरी ध्यान रखना, जंक फूड को टोटली अवॉइड करना है। जंक फूड जैसे आपका वहाँ पे कहते हैं छोले भटूरे, ठीक है, समोसे किसी प्रकार के, ये चीजें आपको नहीं खानी। आप अपने बैग में सेब और बनाना लेकर जाएं। और जब आप भर्ती लगाने जाते हैं, एक चीज और, जब आप सेब का सेवन करें, सेब सबसे बेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का, वो काफी अच्छा भी होता है, ठीक है। बनाना जो है आप अपनी जैसे कोई भी मेडिकल जब अंदर हो रहा होता है किसी भी तरीके का, लाइक बिम वगैरह लगाई जा रही होती है, जो भी चीज होती है, तो उस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो, ठीक है। तो जंक फूड अवॉइड करना है। उसी के साथ ही ट्रैक पर आपको किस तरीके से रनिंग करनी है, तो ट्रैक पर आपको ध्यान देना है कि ट्रैक पर जो आपने प्रैक्टिस में चीजें करी हैं, आपको उसी तरीके से अपने आप को रखना है, ठीक है। प्रैक्टिस में जो चीजें आपने ट्रैक लैप लिया है या जो भी चीज आपने जिस तरीके से करा है, क्योंकि वहां पर कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है, ठीक है। जो प्रैक्टिस में आप करके जा रहे हो उन्हीं चीजों को वहां पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और इसी तरीके से आपने जो चीजें हैं, इन सभी चीजों को आपने अच्छे से देखा होगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरे को अपना प्यार बनाए रखें, और ऐसी और भी चीजें जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंडियन रितेश 1500 मीटर करके, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम पेज है एक्सरसाइज होलिक, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं एक्सरसाइज वगैरह के अपडेट्स डालता रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप बने रहें साथ में, ठीक है। जय हिंद।